हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का 8:30 हो रहे होंगे, शायद 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। टाइम तो मैंने ढंग से देखा नहीं। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, बच्चों की है छुट्टी, तो इस वजह से ये काम लेट हो रहा है। वह क्योंकि आजकल थोड़ा लेट उठती हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो 7 बजे उठते हैं, तो काम मतलब जितने 1 घंटा लेट उठते हैं तो काम भी 1 घंटा लेट ही होता है। और बस यही है, तो यही होता है कि जब छुट्टियाँ होती है तो इतना जल्दी उठ के करना भी क्या है। तो बस यहाँ पे अंदर का बिस्तर तो मैंने सही कर दिया था, क्योंकि फिर बच्चे वहाँ टीवी देख रहे हैं, तो इसलिए अंदर का बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर दिया था उठते ही। और फिर मैं बाहर ये अभी मैं चाय चुई पी के, बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मैंने शायद दे दिया था। आलू के पराठे बनाए थे तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट उनको दे दिया था, क्योंकि वो फिर लग जाते भूख भूख। फिर मुझे ये होता है कि पहले उन्हें वो कर लूँ, फिर जाके वो आगे काम करूँगी। तो उन्हें मैंने नाश्ता दे दिया था। और यहाँ पे ये कल के कपड़े रखे हुए थे, कल मैं वहाँ चली गई थी तो ये तह नहीं किए थे मैंने। तय करके तो रखे हुए हैं ये, पर बट मतलब ठीक से तय करके नहीं रखे हुए, तो इन्हें तय करके रख रही हूँ और इन्हें संभाल देती हूँ। तो इन्हें इनकी जगह पे रख के और बिस्तर सही करके सब काम जब ये हो जाता है ना, तो मतलब फिर इतना काम रहता भी नहीं है ना। तो बस बच्चे शायद नाश्ता कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे ढंग से ध्यान नहीं, बट अंदर बाहर लगे हैं। तो बस ये सब कपड़े वगैरह मैंने समेट दिए हैं और इसके बाद मैं आ गई हूँ बिस्तर सही करने के लिए। तो ये पता नहीं क्या बोलना चाह रही थी मैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दूँगी। और इसके बाद बस काम मतलब फिर लगता है कि आधा काम हमारा हो गया, और बिस्तर सही हो गया, झाड़ू लग गया, तो बस समझो आधा काम हो गया। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह बिछा दूँगी। और अच्छी लगती है मुझे ये वाली बेडशीट ना, बहुत अच्छी लगती है। 5 साल हो गए इस बेडशीट को, बट इसका कलर नहीं गया और बिल्कुल नई लगती है अभी भी। और बस कुशन नहीं है मेरे मैचिंग ना इसके साथ, और तो मेरा सेट है ही। बट आजकल मैं यही बिछा रही हूँ, क्योंकि कॉटन की बेडशीट ऐसी कि खिसकती नहीं है इधर उधर ना। फिर मैं कैमरा बंद करने आ रही थी, फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मैं दिखाती हूँ। तो ये पर्दे में ना मैं ये चूड़ियाँ लगा देती हूँ, जिससे ना पर्दे एक जगह सेट हो जाते हैं। और उजाला, अब जब से ये दीवार बनी है ना, तब से उजाला कम आ रहा है, इस वजह से तो मैंने पर्दे सेट कर दिए हैं। और इसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने, तो झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद तो काम बस समझो हो गया, क्योंकि फिर सिर्फ पोछा लगाना रहता है। काम तो वैसे ऐसा होता नहीं, बट एक ही क्लीनिंग का काम ना, तो झाड़ू लगा लूँगी। और सामने आप देख रहे होंगे फूल, तो दीदी ने धुले हैं नीचे ये फूल अपने, मतलब वो ये दिवाली की क्लीनिंग में लगे हैं सब। और डस्टबिन गिर गया मेरा, तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और वाइपर मेरा कब से टूटा हुआ है, बट लाइन लाइन ही, ऐसा भी नहीं कि पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बट यही है कि काम चल रहा है तो चलने दो। बस याद नहीं रहती है, जबकि राशन लेने गए थे वहाँ वाइपर मिलता है, बट नहीं, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। और वैसे अब ये छोटा हो गया है, तो इससे अच्छे से मतलब वो वाइपर अच्छे से वाइप कर रहा है। तो फिर जब ठीक ही है ना, तो इस वजह से लाई भी नहीं मैं। जब ये पूरा ही टूट जाएगा, लकड़ी डाल रखी है मैंने इसमें, तभी शायद आएगा। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद बच्चों की ये बॉल ना अंदर बाहर लगी रहती है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अंदर और डस्टिंग करने लगी थी। और डस्टिंग ना मैंने ये ला रखा है, ब्रश में दिखाऊंगी अभी। तो इससे बहुत अच्छे से धूल वगैरह ना झड़ जाती है। जैसे कॉलिन से तो 2-3 दिन में कर लो साफ़, फिर इससे ये जो थोड़ा बहुत धूल रहती है साफ़ निकल जाती है इससे। तो अच्छा रहता है ये ब्रश ना। जब मैं लाई थी तो मतलब इसी वजह से ही लाई थी। तो अच्छा रहता है ये ब्रश, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो लाना, इससे ना डस्टिंग अच्छी हो जाती है। फिर ये कि 2-3 दिन में अपने कॉलिन से साफ़ कर लो, तो बस ये है। और हन्नू को देख ही रहोगे आप, छुट्टी के टाइम बस टीवी भी देखेंगे ना, तो भी ये इधर से सामान उधर, उधर से सामान इधर, ऐसे ही करते रहते हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी, मैंने किचन क्लीन कर लिया था। फिर मुझे ध्यान आया यार चलो वीडियो बनाती हूँ, आज पूरा मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस इसके बाद किचन क्लीन कर दिया था, तो थोड़ा बहुत बर्तन थे जो, वो भी मैंने धुल दिए हैं। और ये ना यहाँ पे किचन की वीडियो अच्छी नहीं बनती बिल्कुल भी, क्योंकि ये बाहर से ये मतलब दरवाज़ा है, उजाला आता है, तो इस वजह से किचन भी छोटा सा है, तो शूट नहीं कर पाती मैं किचन। जबकि सारा दिन हमारा किचन में ही निकल जाता है, बट किचन का ही मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो चलो क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल रही हूँ मैं। और गैस भी मैंने धुल दी थी। गैस ना मैं अधिकतर धुलती ही हूँ, मुझे धुल के ही चैन मिलता है, साफ़ हो जाती है बिल्कुल। स्टील के ना, तो स्टील की गैस, जैसे स्टील के बर्तन चमक जाते हैं, वैसे स्टील की गैस भी ना धुल के बहुत अच्छे से चमक जाती है।
तो बस यहाँ पे, और ये नल टैप वगैरह भी मैं हमेशा ही साफ़ ही करती हूँ, तो चमकते रहते हैं ये नल वगैरह भी ना, और अच्छे लगते हैं। जब हम इतना मतलब बर्तन मांज रहे हैं तो एक नल मांजने में क्या परेशानी होगी। तो इसके बाद मैं आ गई थी, पोछा करने से पहले ना मैं ये काम कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो गीला वगैरह होता है ना वो सब साफ़ हो जाता है, मतलब फिर ये पोछे में साफ़ हो जाता है। तो इसके बाद आ गई थी मैं अपना, तो यहाँ पे मैं आ गई थी वॉश बेसिन, क्योंकि बच्चों ने ब्रश वगैरह तो कर लिया था। बहुत गंदा करते हैं ब्रश करते हुए, पता है हानू ना, मतलब आधा तो वो पेस्ट उसमें लेगा और आधा इसमें डाल देगा। तो इसके साथ साथ ये हैंड वॉश का डब्बा भी क्लीन कर दूँगी। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ हनु ना आधा इसमें डालता है आधा इसमें। और पोछा लगाने से पहले ये पानी का काम वगैरह मैं कर लेती हूँ, जिससे ना फिर मतलब पोछा लगा दो फिर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसके बाद मैंने फिर वॉशरूम भी क्लीन किया था, बट वॉशरूम क्या दिखाऊंगी, यहीं पे है वॉशरूम, जगह ही नहीं है कैमरा लगाने की। तो बस अच्छे से वॉश बेसिन क्लीन कर दूँगी। और वॉशरूम क्लीन किया इसके बाद, और बस इसके बाद फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया था। हाँ बस इतना ही काम था, और जल्दी हो जाता है क्योंकि एक सिरे से होता है ना। और जैसे उसमें लगे रहो, नाश्ता मैंने बच्चों को पहले दे दिया था, और जैसे जब बच्चे स्कूल जाते तो पहले एक स्कूल जाएगा, फिर दूसरा स्कूल जाएगा, फिर अपने काम में स्टार्ट होंगे, ऐसा होता है। तो इसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था। इसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था, और आरब तो पहले ही नहा गया था, कपड़े पहन लिया। वो कैमरे के सामने भी नहीं आता ना, क्योंकि बनियान वगैरह में उसे शर्म आती है। हन्नू तो आ जाता है, तो हन्नू का ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ टाइम तक आ जाएगा जब वो छोटा है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, और इसके बाद मैं सारा काम निपटा के अपना मतलब नाश्ता करके नहा के कपड़े धुल के, कपड़े मैंने आज ड्राई भी नहीं किए, मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। और नाश्ता वगैरह पूजा सब मैंने कर लिया है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए, और ये नीचे गिर गई थी। और वैसे नीचे पे डाल सकती थी, कम ही थे कपड़े, आज मैंने हाथ से ही वॉश किए हैं। बट यही था कि फिर दीदी डालती है नीचे, फिर अब ढंग से सूखते भी नहीं, क्योंकि अब ना ठंडा तो शुरू हो ही गया है। और ड्राई भी नहीं किए मैंने कपड़े, आज थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही इन्हें मतलब धुल लेती हूँ हाथ से ना। जब बच्चों की स्कूल ड्रेस रहती है, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े रहते, तो फिर वो होता है कि मशीन लगानी पड़ती, क्योंकि गंदे रहते हैं। तो ये डेली यूज़ के कपड़े हैं इनके, ऑफिस के कल रात को ही हमने धुल दिए थे, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। होता है ना कभी कभी कोई पेशेंट कैसा होता है, तो फिर ये आते ही सीधे मशीन में डाल देते कपड़े। तो वो रात को ही हमने धुल दिए थे, मतलब शाम को ही धुल दिए थे। तो इस वजह से इनके ऑफिस के कपड़े नहीं थे, नहीं तो डेली ही ऑफिस के कपड़े होते हैं इनके। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डल गए हैं, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। बताना मुझे मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।